नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th साइंस ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद, क एवं ख दोनों। तो यहाँ पर धान की फसल के बारे में पूछा गया है कि रबी फसल है, खरीफ है या जायद है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि रबी फसल क्या होता है। जो फसल सर्दी के दिनों में बोया जाता है वो होता है रबी फसल। जो फसल वर्षा की ऋतु में बोया जाता है वो होता है खरीफ फसल। और जायद फसल क्या होता है, जो गर्मी के मौसम में बोया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धान का फसल क्या है। तो सही आंसर क्या है, खरीफ फसल। दूसरा प्रश्न है, चना की फसल है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, चना कब बोया जाता है, सर्दी के मौसम में, तो ये रबी फसल है। अगला प्रश्न लेते हैं, उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अकार्बनिक लवण। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका, निराई। अगला प्रश्न है, अनाज का भंडारण किया जाता है। ऑप्शन है जूट के बोरों में, सही है, धातु के पात्रों में, ये भी सही है, कोठियों में, ये भी सही है, एफसीआई गोदामों में, ये भी सही है। इसका जो उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका उत्तर होना चाहिए इनमें सभी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देने में गलती किया है, तो इनमें सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, जीवाणु, कवक। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विषाणु। विषाणु एक सूक्ष्मजीव है जो परपोषी में गुणन करता है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है प्लेज्मोडियम, यीस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। सही उत्तर क्या है, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो सही आंसर क्या है, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। ऑप्शन में दिया है संदूषण, किण्वन, परीक्षण, संक्रमण। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, किण्वन। अगला प्रश्न देखते हैं, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। ऑप्शन में दिया है नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। जैव विविधता, पर्यावरण, अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के इसको बोलते हैं जैव विविधता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि, चारागाह, शिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। कांवर पक्षी विहार स्थित है मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। ये कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन है, तो यहाँ पर एक ही जीव भाग लेगा। सही आंसर है ऑप्शन 4। लैंगिक प्रजनन अगर होगा तो इसमें एक नर एवं एक मादा भाग लेंगे तथा एक उभयलिंगी भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, हमेशा मादा शरीर के अंदर होता है। मादा जननांग, तो इसमें मादा जननांग क्या है, गर्भाशय है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है।
निम्नलिखित में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? सही आंसर होगा जिंक। निम्नलिखित में किसको पीटकर पतले पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सोना को ऐसा कर सकते हैं हम लोग। कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो ये होता है 11 वर्ष से 19 वर्ष। सीखने की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। टेस्टोस्टेरोन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन। ये हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 तथा 3 दोनों। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष की उम्र में। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 से ये इनमें से कोई नहीं। ध्वनि के स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये हो जाएगा ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम, तीनों में, तीनों में जा सकता है। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। अश्रव्य का मतलब जिसको नहीं सुन सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ, है ना। ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी तक विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।